बात उन दिनों की है जब पालमपुर नामक एक राज्य में राजा जय सिंह नाम के एक राजा का शासन था। ईश्वरीय कृपा से राज्य पूर्णतः धन धान्य से परिपूर्ण था, लेकिन राज जय सिंह एक बहुत ही अभिमानी और अत्याचारी राजा था। प्रजा का प्राणी मात्र राजा के नाम से ही कांपता था। फिर एक दिन रात्रि के समय, क्या हुआ राजन? आपने मुझे इतनी रात बुलावा भेजा? कोई समस्या आन पड़ी है क्या हमारे राज्य पर? मंत्री जी, आपकी इतनी हिम्मत! आप उल्टा हमसे ही सवाल कर रहे हैं। मैंने आपको बुलाया, क्या सिर्फ इतना ही काफी नहीं है आपके लिए? माफ कीजिएगा महाराज, आपका आदेश सर आंखों पर। मंत्री जी, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मेरी पत्नी श्री यानी इस राज्य की महारानी अपनी गर्भावस्था के अंतिम चरणों में, किसी भी दिन इस राज्य में खुशी की खबर आ सकती है। लेकिन पता नहीं आज रात्रि के दूसरे पहर में जब हम गहरी निद्रा में थे तो हमें कुछ अजीब सा आभास हुआ और डर के कारण हमारी आंख खुल गई। महाराज, इसके बारे में तो आपको हमारे राज्य के समीप घने जंगल में रहने वाले एक साधु महाराज स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। फिर देरी कैसी? शीघ्र ही उनको बुलावा भेजिए मंत्री जी। फिर इसमें विलंब कैसा? जी महाराज। फिर मंत्री तुरंत ही सेवकों के द्वारा उन साधु महात्मा के लिए बुलावा भेजता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो सेवक वापस आ जाते हैं। क्या हुआ? वो साधु कहाँ है? महाराज, साधु महाराज ने आदेश दिया है कि अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय है और ये समय उनकी साधना का है। अपनी साधना को पूर्ण करने के बाद वे शीघ्र पधारेंगे। क्या मेरे इस राज्य में ऐसा कौन सा साधु पैदा हो गया जो मेरे आदेश को नकार कर अपनी साधना में लीन है? महाराज, हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेते हैं, साधु महाराज अभी आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद ही साधु महाराज महल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और राजा के सेवक उनको अंदर लेकर आते हैं। अरे मंत्री जी, हमने तो सोचा था कि कोई लंबे चौड़े से साधु महाराज होंगे, लेकिन ये तो एकदम ही दीनहीन से प्रतीत हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये हमारी परेशानी का हल बता सकते हैं? जी महाराज, महात्मा जी को बहुत ही गूढ़ ज्ञान है और उनको वर्षों तक जंगल में तपस्या का अनुभव है। वो देखने में भले ही आपको ऐसे महसूस हो रहे हैं, लेकिन उनके ज्ञान की महिमा परंपार है। वैसे तो मुझे इन पर कोई विश्वास नहीं होता, लेकिन अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। फिर महाराज जय सिंह साधु जी को बताते हैं, जिसे सुनकर साधु महाराज मुस्कुराते हैं, जिसे देख राजा जय सिंह को बहुत क्रोध आता है। अरे आप हंस रहे हैं? मुझे मेरी समस्या का हल चाहिए, लेकिन आप मूर्खों की तरह हंस रहे हैं। महाराज, मैं इस राज्य की प्रजा के लिए खुश हूं, क्योंकि अब जल्दी ही उन्हें आपकी प्रताड़नाओं से मुक्ति मिलेगी। जल्दी ही आपका काल आ रहा है महाराज, और वो भी आपके पुत्र के रूप में। अरे मुझसे मेरे शत्रु भी थर थर कांपते हैं, और तू कह रहा है कि मेरा पुत्र ही मुझे मारेगा? हाँ महाराज, और वो भी भरी सभा में, जहां मैं भी उपस्थित होऊंगा। ए बेवकूफ फकीर, तू मुझे क्या मेरा काल बताएगा? तू अपना काल नहीं देख कर आया? अरे मैं अमर होकर आया हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। और ये तू कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहा है? मेरा काल मेरा पुत्र है। और अगर मैं उस पुत्र को इस दुनिया में आने ही ना दूं तो? मंत्री जी, इस फकीर को ले जाकर कारागृह में डाल दो। वैसे ही कंकाल हो रहा है, इसको कुछ दिनों तक खाना नहीं दो, अपने आप ही मर जाएगा। फिर ना तो मेरा पुत्र होगा और ना ये, फिर क्या मेरी मौत को दिखेगा ये? लेकिन महाराज। मंत्री जी, आप जानते हैं कि मैं अपने फैसले कभी नहीं बदलता। मंत्री जी ना चाहते हुए भी साधु महाराज को कारागृह में भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
और इधर कुछ ही दिन में रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। प्रसव पीड़ा शुरू होते ही जय सिंह अपने राजमंत्री को बुलावा भेजता है कि शीघ्र ही उनके समक्ष हाजिर हो। जी महाराज, आपने मुझे याद किया है। मंत्री जी, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि महारानी जी की प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी है। वो जल्दी ही हमारे पुत्र को जन्म देने वाली है। उस साधु ने मुझे जो कहा उसकी बात मेरे दिमाग में अटक गई है। मैं चाहता हूं कि अपने इस पुत्र को नष्ट कर दूं, लेकिन चूंकि ये मेरी पहली संतान है तो महारानी इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और मैं महारानी को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता हूं। इसलिए इस पुत्र को इस दुनिया में आते ही आप ले जाकर जंगल में मार देना और उसे वहीं जमीन में गाड़ देना। आप हमारे पूरे राज्य में पता कीजिए किसके यहाँ अभी पुत्र का जन्म हुआ है। जो आज्ञा महाराज। कुछ ही देर में महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म होता है, लेकिन मंत्री जी को उसको जंगल में मारने के लिए ले जाते हैं। हे प्रभु, ये मुझसे कैसा अनर्थ करवा रहे हैं। कैसी परीक्षा है ये मेरी। मुझे माफ करना महाराज, लेकिन मैं इसे नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे आपके यहाँ से जाकर ईश्वर की अदालत में जवाब देना है। दूसरी तरफ वो साधु महात्मा भी मेरे कारण आज कारागृह में। मैं आज ही उनके भोजन की गुप्त व्यवस्था कारागृह में ही करवाता हूँ। मंत्री राजा के पुत्र को वहाँ छोड़कर चला जाता है और राज्य में एक घर में पुत्र पैदा हुआ था। राजा के कहने पर मंत्री और उसके आदमी उस बच्चे को उसकी माँ से छीनकर उन दोनों पति पत्नी वासुदेव और देविका को राज्य से निकाल देते हैं, जिससे ये बात किसी और तक ना पहुँचे। अब दोनों पति पत्नी रोते हुए हाथ में एक लालटेन लिए उस रात घने जंगल में पहुँचते हैं। तुम रो नहीं मेरी प्रिय पत्नी? मैं रो कि नहीं, आप ही बताइए स्वामी। मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिया और हमें राज्य से भी निकाल दिया। अब इससे भी बुरा क्या होगा? नहीं भाग्यवान, इसमें भी प्रभु की कोई लीला है और मुझे अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास है। तभी उन्हें वहाँ किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। देखिए, अभी तक मुझे मेरे बच्चे के रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। नहीं भाग्यवान, यहाँ किसी बच्चे के रोने की आवाज वास्तव में ही आ रही है। क्या? इतनी अंधेरी रात में किसका बच्चा होगा? यहाँ तो अब हमारी लालटेन में भी तेल खत्म होने वाला है। चलो, जब तक जितना तेल है हम उस बच्चे को खोजते हैं। दोनों काफी देर तक खोजते हैं तो उन्हें झाड़ी में पड़ा हुआ एक बच्चा दिखाई देता है और दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं। समय बीतता है, दोनों लोग वहीं जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। राजा जय सिंह पूरी तरह निश्चिंत था कि उसने अपने काल को हरा दिया। इधर साधु महाराज कारागृह में भी अपनी साधना में लीन रहते थे और राजा जय सिंह अपनी प्रजा पर अभी भी अत्याचार करता रहता था। लेकिन ईश्वर ने अपनी ऐसी लीला दिखाई कि राजा का जो पुत्र जो उन्होंने उन पति पत्नी से छीन लिया था, किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने से चल बसा और उसके कुछ ही समय बाद पुत्र वियोग में महारानी का भी देहांत हो गया। लेकिन राजा ने अभी भी प्रभु लीला को नहीं समझा। महाराज, अब पड़ोसी राज्य में जल्दी ही एक नए राजा का राज्याभिषेक होने वाला है। अब हमारे राज्य के ऊपर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। लेकिन तुमको ऐसा क्यों लगता है मंत्री जी? क्योंकि नए राजा हमेशा अपने राज्य का विस्तार करते हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे ऊपर आक्रमण करें। अरे तो हम क्या उनसे किसी भी मामले में कम हैं क्या? लेकिन मेरी राय माने तो महाराज, आप कुछ नए पारंगत योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल कीजिए, जिससे हमारी सेना का विस्तार होगा महाराज, और हमारी सेना को बल मिलेगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं इस पर विचार करूंगा। कुछ समय बाद पूरे राज्य में खबर दी जाती है कि महाराज एक समक्ष एक प्रतियोगिता रखी जाएगी, जिसमें जो युवा अपने युद्ध कौशल का सर्वश्रेष्ठ परिचय देगा उसे राजा जी द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। धीरे धीरे ये खबर उस जंगल में पहुंचती है जहां वो पति पत्नी अपने बेटे के साथ रहा करते थे। अब उनका बेटा अपनी युवावस्था में कदम रख चुका था
और उन्होंने अपने बेटे का नाम गोपाल रखा था। गोपाल का शरीर किसी बलशाली योद्धा की भांति था। माँ, मैं भी राजा की इस प्रतियोगिता में अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करने जाऊंगा। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें उस दुष्ट राजा के राज्य में नहीं जाने दूंगी। वो राजा बहुत ही क्रूर और निर्दयी है। नहीं प्रिय, अब हमें अपने पुत्र को नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो इसके साथ ये अन्याय होगा। अब इसके इस दुनिया को देखने और जानने का समय आ चुका है, और विधाता की नियति हम में से कोई भी नहीं जानता है। जो जब होना है वह निश्चित है, इसलिए व्याकुल होने का कोई बात नहीं। फिर प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है। मंत्री जी, आज कारागृह के सारे कैदियों को भी इस प्रतियोगिता का आनंद लेने दिया जाए, जिससे वो भी कुछ समय के लिए राहत महसूस कर सकेंगे। जो आज्ञा महाराज। सबके युद्ध कौशल के प्रदर्शन के बाद जब गोपाल का नंबर आता है, तब ये युवक कौन है मंत्री जी? इसका और इसकी कला का परिचय दीजिए। महाराज, ये एक भील युवक है। ये यहीं हमारे राज्य के जंगल में रहता है। ये शब्द भेदी बाण विद्या जानता है। आज तक इतिहास में सिर्फ कुछ ही लोगों को ये विद्या हासिल हुई है। इसमें विद्या की क्या विशेषता है मंत्री जी? महाराज, इसमें युवक की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी, लेकिन युवक मात्र आवाज से ही अपने लक्ष्य को भेद देगा। अच्छा, तो फिर इसमें विलंब कैसा? हमारे राज्य को ऐसे ही अद्भुत योद्धाओं की आवश्यकता है। गोपाल की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे खड़ा कर दिया जाता है और गोपाल को आदेश दिया जाता है कि जैसे ही आवाज होगी उसे अपने लक्ष्य को भेदना होगा। जैसे ही गोपाल अपने धनुष और तीर को खींचता है और कोई आवाज होता, राजा जय सिंह को बहुत तेज छींक आ जाती है और वो तीर जाकर सीधे राजा की छाती में लग जाता है, जिसे देख वहाँ चीख पुकार मच जाती है और राजा के आदमी गोपाल को मारने लगते हैं, लेकिन राजा उनको इशारे से रोक देता है। तभी कैदियों में से एक संत महाराज राजा को आते हुए दिखते हैं। राजा उनको पहचान लेता है। वो पास आकर राजा से कहते हैं, मैंने कहा था ना कि राजा की मृत्यु होनी कोई नहीं टाल सकता। आज देख लो, भरी सभा है, मैं भी तुम्हारे सामने हूं और तुम्हारा काल बना है तुम्हारा पुत्र, लेकिन मैंने तो अपने पुत्र को मार दिया था। और ऐसा कहते हुए वो मंत्री जी की तरफ देखते हैं तो मंत्री अपना सिर नीचे झुका लेता है। मैं समझ गया, होनी हमेशा होके रहे और अनहोनी ना होए। आज से ये राज्य तुम्हारा हुआ पुत्र, मुझे माफ करना। बाद में देविका और वासुदेव भी राज्य में अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं।